लिए हम साउथ कश्मीर में इस वक्त हैं, जहां पर हम आपके नताइज रख रहे हैं आपके सामने। दो डिस्ट्रिक्ट मेरे पास टोटल है, अनंतनाग और कुलगाम, दोनों के बैक टू बैक नताइज आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जिला अनंतनाग की बात करते हैं, जहां पर एज ग्रुप बड़ा फैक्टर करता है। 18 से 40 साल, ये 80% लोगों ने यहां पर बड़े एज ग्रुप ने लिया है हिस्सा। 40 से 70 19%, और 70 से अबो जो है वो 0.4% लोगों ने यहां पर लिया है। और यहां पर टोटल पॉपुलेशन जो है वो 10,78,692 है जी, सेंसस 2011 के हवाले से। तो इस वोटिंग में कितने लोगों ने हिस्सा लिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग साउथ कश्मीर का हाइपर सेंसिटिव जोन माना जाता है पॉलिटिकली। यहां पर पकड़ किन की है, क्या कुछ हो रहा है, सब आपके सामने है। तो सवालों का एक एक करके जवाब भी आया। टोटल वोट्स हमारे पास आए 21,210 साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वोटरों की कुल तादाद जो वोट हमारे सर्वे में आए 21,210, और परफेक्ट वोट, कोई भी रिजेक्ट यहां पर नहीं हुआ जी। यहां पर मोहम्मद यूसुफ गौरसी साहब हैं डीडीसी चेयरपर्सन। पहला सवाल हमने पूछा कि आप परफॉर्मेंस को कैसे रेट करते हैं, तो 10.2% लोगों ने कहा अच्छी रेटिंग है जी, अच्छा काम हो रहा है 21,210 में से। फिर एवरेज कहा 29.8% लोगों ने। आगे जब आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल खराब जो है वो 60% भी कह रहे हैं। तो यहां पर अब आप कुल मिलाकर देखेंगे तो जो परसेंटेज निकाली गई है वो किस तरीके की है, एक ही सवाल के किस तरीके से जवाब दिए गए मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। उसके बाद दूसरा सवाल जो दोबारा चुनाव का था कि आप इसी डीडीसी को दोबारा भी देखना चाहते हैं, तो 77.3% लोग कह रहे हैं जी हां हम इसको देखना चाहते हैं, और 22.7% लोग कह रहे हैं नहीं देखना चाहते हैं। वहां परफॉर्मेंस पुअर है, यहां दोबारा देखना चाहते हैं, यह समझ से बाहर है। और जब हमने तीसरा सवाल पूछा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यह बड़ी दिलचस्पी कि सेल्फ गवर्नेंस के मामले पर क्या कुछ कहा गया। यहां पर 19.3% लोगों ने कहा जी हां जी बिल्कुल हम मुतमईन है इससे। 32.9% लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल हम मुतमईन नहीं है इस सिस्टम से। और यहां पर जो साइलेंट वोटर है वो है 47.8, जिन्होंने कहा कोई बात इस पर नहीं करेंगे, हम मुतमईन है नहीं है वो हमें पता है, इस वाले पार्ट पर हम आपका जवाब नहीं देंगे। तो सबसे ज्यादा आबादी उन्हीं की थी जो खामोश रहे हैं। यह था जनाब अनंतनाग। अब इसके बाद जरा इनकी परफॉर्मेंस पुअर है, लेकिन जब आप दूसरे सवाल को देखेंगे तो लोग देखना भी चाहते हैं इनको, ये 50-50 वाले मामले पर चले गए हैं। अब जरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं जी, जल्दी जल्दी से जरा कुलगाम की ओर आते हैं जी। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हमें सबसे पहले क्या कुछ एज क्राइटेरिया था और दीगर चीजें थी, जल्दी से जरा प्ले करें उसको भी। एज ग्रुप जिला कुलगाम का जो था अंडर 18 जो था वो 2%, 18 से 40 ईयर की उम्र में 80% लोगों के वोट थे, 40 से 70 16, और अबो 70 कोई नहीं था जी इसमें। ये एज ग्रुप का सवाल का जवाब आपके पास आया। यहां पर भी नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद इसमें आई है। इसके बाद जो वोट आप पढ़े हैं वो पढ़े हैं जी 38,945, 38,945। 5 वोट यहां पर रिजेक्ट हुए हैं, टेक्निकल टीम ने माना नहीं उनको और वो रिजेक्ट हो गए। 2011 के सेंसस के हिसाब से 4,24,483 सेंसस है, और इसमें वोटर इतने हैं, रिजेक्ट इतना हुआ। और आगे बढ़ते हैं, पहले सवाल के जवाब में कुलगाम की आवाम ने मोहम्मद अफजल परे साहब को कहां पर खड़ा किया है। यह है मोहम्मद अफजल परे साहब। इनके लिए जो पहला सवाल था डीडीसी को रेट आप कैसे करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, तो 12.2% लोग कह रहे हैं कि ठीक है जी। फिर इसी सवाल का दूसरा पहलू था वो एवरेज में 32.9, और जब आप इसको एंड में देखेंगे पुअर परफॉर्मेंस में देखेंगे तो वो आपके सामने है 54.9। यानी बजाहिर आपको लग रहा है कि 54.9 बड़ा है इसलिए इसको रेड टिक वहां पर चला गया, लेकिन जब आप गुड और एवरेज को मिलाएंगे तो बीच का रास्ता बनेगा, यानी 50-50 पर ये भी जा सकते हैं अगर बीच का रास्ता इन्होंने काम कर लिया। परफॉर्मेंस के बाद दूसरा सवाल हम चलाते हैं जी, जो पूछा था री इलेक्शन के बारे में।
दोबारा अफजल परे साहब के बारे में पूछा गया कि आप दोबारा देखना चाहते हैं, परे साहब दोबारा मैदान में आए, खिदमत करें। 25.5% नहीं और 74.3% हाँ, यानी यहां पर क्लियर किया गया कि जनाब नहीं, बदलाव देखना चाहते हैं। फिर तीसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट कि कुलगाम की आवाम सेल्फ गवर्नेंस को कैसे देखती है, क्या उन्हें समझ आई है और क्या वो सेटिस्फाइड है इससे। तो पता लगा जब यह सवाल पूछा गया 74.3% आबादी कह रही है बिल्कुल हमें समझ है जी, इसीलिए तो फैसला सुनाते हैं, यही कहा गया है 74.3% लोगों की तरफ से। और 32 पॉइंट लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं जी, हम सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए हम ना कह रहे हैं इसको। और इसमें भी एक थर्ड ऑप्शन है 46.7% जो खामोश है, जिन्होंने कहा कि इस वाले पार्ट पर हम जवाब नहीं देंगे। तो इस तरीके से साउथ कश्मीर हो गया जी कंक्लूड।